नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों में। दोस्तों अभी बड़ी खबर निकल के आई है। किसानों को मिलेंगे 15,000 रुपए पीएम मोदी योजना के तहत। अगर आप भी किसान हैं तो इस खबर को जरूर देखें, जानिए पूरी खबर को विस्तार में। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर निकल के आई है। अन्य राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के लोगों को वापस लाएगी शिवराज सरकार। जी हाँ दोस्तों, पहले मैं आप सभी को हेडलाइंस बता देता हूँ, फिर हम सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, प्लाज्मा थेरेपी से किया जा सकता है कर्नाटका में कल से मरीजों का इलाज। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे पूरी खबर को डिटेल में। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, IIT दिल्ली ने 15 दिन में तैयार की कम कीमत वाली कोरोना टेस्ट किट। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, कोटा में फंसे छात्रों को वापस ले आएगी असम सरकार। चार्टर्ड प्लेन में अपनी टीम को भेजा राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम इन्हीं महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो जाए। अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं भारत कोरोना महामारी से मुक्त हो और लॉकडाउन खत्म हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण सबसे तेज खबरें लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसानों को मिलेगा 15,000 रुपए पीएम किसान योजना के तहत। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश में ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं, इसीलिए हमारे देश को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। ऐसे में सरकार भी किसानों के लिए बड़ी योजना लेकर आती रहती है। जैसा कि पिछले साल एक योजना लॉन्च हुई थी जिसका नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना था। इस योजना के तहत सभी किसानों को 6-6 हजार रुपए सालाना दिए जाते थे। इस योजना में किसानों को 2-2 हजार 3 किस्तों में दिए जाते थे और ये किस्तें हर 4 महीने में किसानों के खातों में डाली जाती थी। लेकिन अब देश में कोरोना को देखते हुए इस योजना का सालाना लाभ 15,000 तक हो सकता है। जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना को देखते लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने एक सुझाव दिया है कि पीएम किसान योजना में जहां 6,000 रुपए सालाना दिए जाते थे उसे बढ़ाकर 15,000 रुपए सालाना कर दिया जाए। आपको बता दें कि स्वामीनाथन का कहना है जो पैसे इस समय दिए जा रहे हैं वो पैसा नुकसान की भरपाई करने और अगली फसल को बीजने की जरूरत के हिसाब से कम है। अगर 15,000 रुपए सालाना किसानों को दे दिए जाएं तो किसानों की बहुत ज्यादा मदद होगी। इसके साथ ही दोस्तों चलते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर पर। अन्य राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के लोगों को वापस लाएगी शिवराज सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों को वापस लाएगी मध्य प्रदेश सरकार। अन्य राज्यों से मजदूर वापस लाने के लिए चौहान ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से चर्चा की है। उन्होंने अपने राज्यों की ओर से पूरा सहयोग देने का आश्वासन किया है। इसके साथ मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को भी उनके प्रदेशों में जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए वह खुद के साधनों और सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए साधनों का उपयोग कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी एक जिले के दूसरे जिले में फंसे मजदूर भी अपने जिले में लौट सकेंगे और यह सारा कार्य पूरी सावधानी से सोशल डिस्टेंस बनाकर किया जाएगा। राज्यों और जिलों की सीमाओं पर स्क्रीनिंग एंड स्वास्थ्य परीक्षण की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया है कि जो कोरोना हॉटस्पॉट वाले इलाके हैं वहां से किसी मजदूर को आने जाने की अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे सभी व्यवस्था करें जिससे मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने आने की परेशानी ना हो। इसके साथ ही दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। प्लाज्मा थेरेपी से किया जा सकता है कर्नाटका में कल से मरीजों का इलाज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटका के शिक्षा मंत्री सुधाकर ने कहा है कि राज्य में सभी गंभीर कोरोना मरीजों का इलाज शनिवार से प्लाज्मा थेरेपी से किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए हमें मंजूरी मिल गई है, इसके लिए किसी विशेष मंजूरी की जरूरत नहीं है। हम कल से ही इलाज शुरू कर सकते हैं और डोनर भी इसके लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी उन मरीजों के लिए है जिनके हालात गंभीर हैं और जो लोग वेंटिलेटर पर हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्लाज्मा थेरेपी भी वैक्सीन की तरह काम करती है। जैसे वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करती है, इसी तरह प्लाज्मा थेरेपी में भी जो मरीज कोरोना महामारी को हरा चुका हो उसके खून से प्लाज्मा निकाला जाता है और इसे कोरोना संक्रमित व्यक्ति में डाल दिया जाता है और फिर यह प्लाज्मा संक्रमित व्यक्ति के अंदर जाकर एंटीबॉडी बनाता है और उसे लड़ने में सहायता करता है। आंकड़ों के अनुसार अभी तक कर्नाटका में 5 व्यक्ति आईसीयू में हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोविड-19 से निपटारे के लिए कर्नाटका द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की है और इसे एक दूसरे राज्यों में साझा करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही आज की अगली बड़ी खबर, IIT दिल्ली ने 15 दिन में तैयार की कम कीमत वाली कोरोना टेस्ट किट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जहां पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है वहीं एक अच्छी बात भी निकल कर आई है। जो कोरोना का टेस्ट अब तक 45 रुपए का था अब वह महज 750 से 800 रुपए में होगा।
IIT दिल्ली ने जो कोविड-19 किट तैयार की है, इसके वितरण को लेकर कई कंपनियों में बात चल रही है और बहुत जल्दी ही यह किट सारे बाजार में आ जाएगी। और यह कोरोना वायरस किट का नाम प्रोब फ्री डिटेक्शन किट है। अभी तक जो भी कोरोना टेस्ट किट यूज़ की जाती थी, उस किट में फ्लोरोसेंट प्रोब डाला जाता था जो विदेश से मंगवाया जाता था, और इस फ्लोरोसेंट प्रोब की वजह से ही कोरोना टेस्ट किट की कीमत बढ़ जाती है। इस किट में एक बार में 45 सैंपल की टेस्टिंग हो सकती है और 4 घंटे में इसकी रिपोर्ट आ जाती है, और 50,000 टेस्टिंग के लिए किट्स को हफ्ते भर में तैयार किया जाता है। IIT दिल्ली के अधिकारियों ने बताया, हमें इस किट बनाने में 15 दिन लगे और 7 अप्रैल को यह बनकर तैयार हो गई थी। 23 अप्रैल को ICMR ने इसकी मंजूरी दे दी थी। इस किट को तैयार करने में 10 लोगों की टीम लगी थी। इसके साथ ही आज की अगली बड़ी खबर, कोटा में फंसे छात्रों को वापस ले आएगी असम सरकार। चार्टर्ड प्लेन में अपनी टीम को भेजा राजस्थान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि असम सरकार ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम को राजस्थान कोटा में भेज दिया है। इस टीम को वहां इसलिए भेजा गया ताकि कोटा में फंसे असम के छात्रों को वहां से निकालने का प्लान तैयार किया जा सके। सभी छात्रों के माता पिता असम सरकार से लगातार बच्चों को वहां से सुरक्षित निकालने की गुहार लगा रहे थे, और इस काम को तेजी से किया जा सके इसलिए अधिकारियों को चार्टर्ड प्लेन में भेजा गया। सरकारी सूत्रों से पता चला है कि बच्चों को इस प्लेन से वापस नहीं लाया जाएगा, क्योंकि कोटा में असम के 350 से ज़्यादा बच्चे फंसे हुए हैं। इन सभी बच्चों को सड़क के रास्ते उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए असम लाया जाएगा, और यह सारे सफ़र का खर्चा बच्चों के माता पिता को देना होगा। भेजे गए सारे अधिकारी इस कार्रवाई को अंजाम देंगे और पुलिसकर्मी बच्चों की सुरक्षा करेंगे। असम के स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि असम से कोटा की दूरी 2000 किलोमीटर है। कार्रवाई जल्दी शुरू हो, इसीलिए सभी अधिकारियों को चार्टर्ड प्लेन में भेजा गया। उन्होंने बताया कि कोटा में अधिकारियों ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वह कोटा में फंसे अपने अपने राज्यों के बच्चों को ले जाएं, और कई राज्य सरकारें अपने बच्चों को ले भी आई हैं। बताया जा रहा है कि इस चार्टर्ड प्लेन को लगातार अलग अलग जगह पर राहत सामग्री भेजने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह लगभग हर रोज उड़ान भर रहा है और यह प्लेन रात को भी उड़ान भरने में सक्षम है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, एक दिन हमारे पास RN एक्सट्रैक्शन किट खत्म हो गई थी और इस किट को कोलकाता से लाना था। इस जेट की वजह से ये काम कुछ ही घंटों में हो गया। बुरे समय में डॉक्टरों को लाने और सैंपल टेस्टिंग में इस प्लेन ने अहम रोल निभाया है। असम सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी अलग अलग जगह पर जाने के लिए इस प्लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्लेन को रोज सैनिटाइज किया जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। दिल्ली में कोरोना का कहर, CRPF के नौजवान पाए गए कोरोना पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के वुहान शहर से फैला कोरोना वायरस ने भारत समेत पूरी दुनिया भर में तबाही मचा दी है। मोदी सरकार ने इसे फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगा रखा है, पर फिर भी कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन लगाने से पहले यह गिनती 300 तक थी और अब यह गिनती बढ़कर 28,000 तक पहुंच गई है, और इस भयंकर बीमारी की चपेट में सुरक्षाकर्मी भी आ रहे हैं। अब दिल्ली में CRPF के जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यह जवान CRPF के 31 बटालियन में से थे। इनको पहले से ही क्वारंटीन कर दिया गया था। इससे पहले CRPF का एक जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद इन सभी को क्वारंटाइन किया गया था और फिर जांच कराई गई थी। अब जांच में ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं दुनिया भर का कोरोना अपडेट। दोस्तों, अब तक दुनिया भर में कोरोना के केसेस का आंकड़ा 28 लाख से अधिक पहुंच गया है, जिनमें से 7,75,500 लोगों को रिकवर कर लिया गया है, और मरने वालों की संख्या 1,95,153 हो गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर में अभी भी कोरोना एक्टिव केसेस 18,30,000 से अधिक हैं, और इनमें से क्रिटिकल मरीजों की संख्या 58,000 से अधिक पहुंच गई है। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस अमेरिका से निकल के आ रहे हैं, जिनमें से कोरोना कन्फर्म केसेस की गिनती 9,04,000 तक पहुंच गई है, और इनमें से 90,261 लोगों को रिकवर कर लिया गया है। अमेरिका में अब तक मृत्यु का आंकड़ा 51,000 तक पहुँच गया है। तो दोस्तों, चलिए अब चलते हैं भारत के कोरोना अपडेट की ओर। अब तक भारत में कोरोना के कन्फर्म केसेस 24,431 हो गए हैं, और इनमें से 5,457 लोगों को रिकवर कर लिया गया है। भारत में भी अब तक मृत्यु का आंकड़ा 780 तक पहुंच गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस महाराष्ट्र से निकल के आ रहे हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के केसेस 6,400 तक हो गए हैं, जिसमें से मृत्यु का आंकड़ा 283 है और रिकवर केसेस की गिनती 957 तक पहुंच गई है। दोस्तों, ये गिनती दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।
अगर दोस्तों हमें भी इस बीमारी को हराना है तो हमें भी अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज रहना होगा, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ही इस बीमारी में लड़ने में सहायता करता है। और हमें चाहिए कि हमें सरकार के दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए और अपने आसपास के गरीबों की सहायता करनी चाहिए, तभी हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। सो न्यूज़ देखो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।